हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट है जिनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। और चलिए देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, देखिए 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो 2017-18 में किसने जीती थी? किसने जीती थी? कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे? क्रिकेट के क्षेत्र से। इस ट्रॉफी का नाम विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। क्रिकेटर के नाम पर, ठीक है। इस ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से 2003 में हुई थी। 2002-2003 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मॉस और मॉर्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए मॉस और मार्केसिया है जो एक वनस्पति की प्रजाति है, ठीक है। वनस्पति की प्रजाति जो किसके अंतर्गत आती है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान किनको नहीं किया जाता? अनुच्छेद 20 और 21 को, जिनमें जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। जीवन की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण का उल्लेख, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। दैहिक स्वतंत्रता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? वो है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से होके। कौन कौन से वो 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक और है झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये जलवायु को किस तरह प्रभावित करती है? तो देखिए कर्क रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है भारत का, वो आता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत, और जो उत्तरी हिस्सा है वो आता है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। तो यहाँ पे जलवायु 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो डोवर से कैलिस तक जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था।
और जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। वो कौन थे? वो थे मीर सेन, ठीक है, जिन्होंने 1958 में तो इंग्लिश चैनल को पार किया और 1966 में 5 महाद्वीपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला देखिए, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? आईएनएस विक्रांत, तो किसने प्रमाणित किया था इसे? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। आईएनएस विक्रांत नौसेना का एक युद्धपोत है, नौसेना का एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं युद्धपोत। और इसका वजन था लगभग 40,000 टन। 40,000 टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो वह कौन सा त्योहार है या कौन सा उत्सव है जिसमें बैलों की महत्वता को समझा जाता है? वो है पोला महोत्सव, जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र का त्योहार है और ये भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, ठीक है। और इनको देखिए, गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 या 15 जनवरी को, 14 या 15 जनवरी को, ठीक है। और जो काला घोड़ा महोत्सव है ये मनाया जाता, कहाँ पे मनाया जाता है? ये एक तो मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर चित्र है, किसका चित्र है बैंक नोट पर? तो देखिए, जो 2000 रुपए का नोट होता है ये एक तो गुलाबी कलर का है, और इसके पिछले वाले पृष्ठभाग पर किसका चित्र होता है? मंगलयान का, ठीक है। और जो ये सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में है, ठीक है, ये होता है 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर। और जो लाल किला है ये 500 रुपए के नोट पर, और रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो देखिए, अरेबिका कॉफी के किस्में जो किस राज्य में उगाई जाती है सबसे ज्यादा? कर्नाटक में। और कर्नाटक कॉफी उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है, कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक और केरल मिलके लगभग 90% कॉफी का उत्पादन करते हैं, ठीक है। केरल और कर्नाटक कितनी? 90%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये 4 योजनाएं हैं, इनमें से कौन सी योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी योजना है। वो है समर्थ योजना, ठीक है, जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये एक केंद्र सरकार की योजना है। किसकी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की योजना है
इसकी शुरुआत 2017 में हुई। शुरू कब हुई थी ये? 2017 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? वह कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी होगी? गैर प्रतिदेय। गैर प्रतिदेय ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें ये देखना है कि किस तरीके के जीवाश्म ईंधन को जो जलने की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सके। तो देखिए, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, तो इससे तो प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, और दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा। दहन प्रक्रिया जितनी उच्चतम होगी, जितनी अच्छी से किसी चीज को जलाया जाएगा, ठीक है, उसी के द्वारा प्रदूषण उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। देखना है हमें, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? कितने थे? 395 अनुच्छेद। ठीक है, और भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में 12 अनुसूची, और मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? इनमें से ऋषभ पंत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी पहली संपूर्ण जनगणना? 1881 में। और भारत में पहली जनगणना पूछे तो कब की गई थी? पहली जनगणना ये की गई थी 1872 में। पहली जनगणना कब? 1872 में। लेकिन जो संपूर्ण और सतत रूप से जो चालू हुई, जो शुरू हुई जनगणना, वो कब से हुई थी? 1881 में। इसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। ठीक है, और जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो कब की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये हुई थी 1951 में। 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इन्होंने किस नृत्य शैली में जीता? छऊ नृत्य शैली में। ठीक है, तो छऊ नृत्य शैली किस राज्य की है? ये पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, और ये सत्रिया कहाँ की है? सत्रिया है असम की नृत्य शैली। ठीक है, असम की नृत्य शैली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। और ओडिसी ओडिशा की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो हमें इनमें से बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, पहली बात, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1985 में। 1985 से 1990 तक। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो देखिए, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्य, और तीसरा ऑप्शन केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, फोर्थ ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों। कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। देखिए, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। राज्यसभा व लोकसभा के। देखिए, इसमें ध्यान क्या रखना है, संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य इसके भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूं, राज्य विधान मंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो देखिए, जागोई जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है ये बताना है हमें। चार ऑप्शन है, इनमें से किसकी है? मणिपुरी की। ठीक है, अब देखिए, ओडिसी है जो ओडिशा की अभी बताया था, ओडिशा की नृत्य शैली है। कथक यूपी की नृत्य शैली है। ठीक है, और सत्रिया असम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो हमें बताना है कलिंग युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था और कब। देखिए, मौर्य राजा अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, किन किन के बीच लड़ा गया? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभम। ठीक है, अशोक व कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य। देखिए, जो सम्राट अशोक है, इनका साम्राज्य था मगध, कलिंग भी मगध के अंतर्गत ही आता था, पर राजा अनंत का वहां पे शासक था, इन्होंने अपने साम्राज्य को एक इनसे अलग मतलब स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो था कलिंग का युद्ध। ठीक है, और ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसमें अशोक की विजय हुई थी। ठीक है, अशोक की विजय। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।